इसकी पूरी जानकारी शिवराज सिंह चौहान जी को थी। उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये पटवारी भर्ती घोटाला अंजाम होने दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी सरकार के साक्ष्य खुद कह रहे। भाजपा सरकार ने 18 साल से पहले सत्ता में आते ही मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की बोली लगानी शुरू कर दी, जो आज तक भी जारी है। वो व्यापम घोटाला हो, वो डीमैट घोटाला हो, वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, वो नर्सिंग घोटाला हो, वो पटवारी भर्ती घोटाला हो, या फिर परीक्षाओं के रिजल्ट ना निकालने का घोटाला हो। इन सब ने करोड़ों करोड़ों मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य का गला घोट दिया। भाजपाई सत्ता में परीक्षा भर्ती घोटाले लगातार चल रहे, पर 23 भर्ती परीक्षाओं में व्यापम की 1 करोड़ युवाओं का भविष्य तो लील दिया गया, उनकी जिंदगियां तो लूट ली गई, पर हुआ कुछ नहीं। शिवराज सिंह चौहान ज्यों के त्यों उनके सरपरस्ती में ये काम चलता रहा। 695 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं। 2 लाख 3 लाख रुपया एक बिटिया या बेटे को देनी पड़ती है उसकी फीस। 1.5 लाख बच्चों की जिंदगी अंधकार में चली गई। खुद हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने कहा कि ये हैरत है कि ऐसे कॉलेज जो दुकानों से चलते हैं, वहां नर्सिंग की परीक्षा की इजाजत आप कैसे दे देते। और ये भी कहा कि ये नर्सिंग कॉलेज समाज में जहर घोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। इसमें क्या लिखा है मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। 4 अप्रैल को ग्वालियर क्राइम ब्रांच को यह जानकारी प्राप्त हुई कि मनीष शर्मा, वीरभान बंसल और दूसरे लोग हैं, वो आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा में मोम का इस्तेमाल कर और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर व्यापक रूप से पटवारी भर्ती घोटाले को कर रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि पुलिस को ये लगा और सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को ये लगा कि ये ना ही बताएं तो अच्छा है। पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में यह भी लिखा है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि वे लोग वर्तमान में चल रही मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के वास्तविक परीक्षार्थियों के स्थान पर सोल्वर बिठाने के लिए, पेपर सोल्वर बिठाने के लिए आधार कार्ड में सेव जो उंगली का चिन्ह होता है, उसके दोनों अंगूठों को बदल देते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी बताइए, जब घोटाला 4 अप्रैल 2023 को खुल गया था, तो आप उसी घोटाले के साथ 25 अप्रैल 2023 तक परीक्षाएं क्यों करवा रहे थे? क्योंकि आप दोषियों को बचा रहे थे। जवाब सीधा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार पेपर सॉल्वर गैंग के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिली हुई। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आज की पत्रकार वार्ता और उसमें दिए जाने वाले तथ्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की बोली लगाकर भाजपा द्वारा बेचने से जुड़ी है। आज हम आपको बताएंगे कि पटवारी भर्ती घोटाला, इसकी पूरी जानकारी शिवराज सिंह चौहान जी को थी। उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने यह पटवारी भर्ती घोटाला अंजाम होने दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी सरकार के साक्ष्य खुद कह रहे। साथियों, पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, दिख जाते हैं। भाजपा सरकार ने 18 साल से पहले सत्ता में आते ही मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की बोली लगानी शुरू कर दी, जो आज तक भी जारी है। वो व्यापम घोटाला हो, वो डीमैट घोटाला हो, वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, वो नर्सिंग घोटाला हो, वो पटवारी भर्ती घोटाला हो, या फिर परीक्षाओं के रिजल्ट ना निकालने का घोटाला हो। इन सब ने करोड़ों करोड़ों मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य का गला घोट दिया। सबसे पहले आया था 23 भर्ती परीक्षाओं में करोड़ों युवाओं के भविष्य की बोली लगाने वाला व्यापम घोटाला, जिसके बारे में पूरा प्रदेश जानता है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल या व्यापम का ये घोटाला 12 जून 2004 को सामने आया था पहली बार, हम 2023 में।
उसके बाद छतरपुर में, एमपी नगर भोपाल में, तुकोगज इंदौर में, निशातपुरा भोपाल में कई अपराध दर्ज हुए, एक के बाद एक। 2004 से भाजपाई सत्ता में परीक्षा भर्ती घोटाले लगातार चल रहे, पर 23 भर्ती परीक्षाओं में व्यापम की 1 करोड़ युवाओं का भविष्य तो लील दिया गया, उनकी जिंदगियां तो लूट ली गई, पर हुआ कुछ नहीं। शिवराज सिंह चौहान ज्यों के त्यों उनके सरपरस्ती में यह काम चलता रहा। फिर आया व्यापम से भी बड़ा डीमैट घोटाला, जिसमें डेंटल और मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं, जो सरकारी सीटें हैं, वो 6 निजी मेडिकल और 16 निजी डेंटल कॉलेजों ने 50 लाख रुपया से 1.5 करोड़ रुपया तक ये सीटें बेच डाली। वर्षों तक ये चला। खुद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया और कहा यह घोटाला व्यापम से भी बड़ा है और शायद इसकी जांच नहीं हो सकती। कुछ पत्रकारों ने तो आकलन कर इस घोटाले को 10,000 करोड़ तक का बताया। उसके बाद युवाओं के भविष्य को फिर नर्क में डाला नर्सिंग घोटाला। मध्य प्रदेश में जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं लगभग वही चलते हैं, असली नर्सिंग कॉलेज बचा नहीं। 695 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं। 2 लाख 3 लाख रुपया एक बिटिया या बेटे को देनी पड़ती है उसकी फीस। 1.5 लाख बच्चों की जिंदगी अंधकार में चली गई। खुद हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा कि यह हैरत है कि ऐसे कॉलेज जो दुकानों से चलते हैं वहां नर्सिंग की परीक्षा की इजाजत आप कैसे दे देते। और यह भी कहा कि ये नर्सिंग कॉलेज समाज में जहर घोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। और जो भर्ती घोटाले के तथ्य हैं, अगर वो आप देखेंगे तो आप भी सुन रह जाएंगे। पटवारी भर्ती घोटाले के 22 नवंबर 2022 को कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी की संयुक्त परीक्षा का नोटिस जारी किया। 5 जनवरी से 19 जनवरी तक 2023 तक बच्चों ने फार्म भरे। पटवारी भर्ती परीक्षा में 9,78,266 बच्चों ने पेपर दिया या भाग लिया। 10 लाख मान लीजिए लगभग। इनकी परीक्षा 15 मार्च से शुरू हुई और 23 अप्रैल तक ली गई, क्योंकि 10 लाख बच्चे थे। यह परीक्षा प्रदेश में 78 केंद्रों पर हुई। 30 जून 2023 को इसका रिजल्ट आया। 8,600 के करीब का चयन हुआ। जब 10 दिन बाद मेरिट लिस्ट आई तो पता चला कि 10 में से 7 केवल एक भाजपा के विधायक के कॉलेज से हैं, बाकी एक भाजपा के जो मंत्री हैं उनके बेटे के कॉलेज से हैं। तब इसकी कलई खुली। कई ऐसे भी लोग थे जो वन रक्षक भर्ती में तो फिट थे और पटवारी भर्ती में विकलांग बन गए और फिर भर्ती हो गए। व्यापक रूप से 15-15 लाख रुपए में पटवारी की नौकरी बेचने की बात आप सबने जग जाहिर की सामने आई। मुख्यमंत्री ने भी 19 जुलाई 2023 को एक ट्वीट किया। आपके सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाई शिवराज सिंह चौहान ने, और यह कहा कि एक सेवानिवृत्त जज हैं राजेंद्र कुमार वर्मा साहब, उनके वो जांच करेंगे और 31 अगस्त तक जांच पूरी हो जाएगी। आज हम 3 नवंबर को हैं, ना जांच है ना रिपोर्ट है। पर हुआ क्या, जैसा मैंने आपको बताया था, यह परीक्षा 15 मार्च से 23 अप्रैल 2023 तक ली गई। 25 मार्च से, माफ कीजिए, यही कहा है भैया, या तो आप करें, मैं क्या कह रहा हूं। 15 मार्च से 25 अप्रैल 2023 तक ली गई।
परंतु हुआ क्या, ये सारा घोटाला 4 अप्रैल 2023 को पकड़ लिया गया। यानी परीक्षा तो चली 25 तक, पर 4 अप्रैल को यह घोटाला पकड़ लिया गया था और यह उसका सबूत है। मैं आपको भेज रहा हूं। जो शिवराज सिंह चौहान ने कभी नहीं बताया, जो पुलिस ने कभी नहीं बताया, जो पत्रकार साथियों को कभी नहीं बताया गया, जो प्रदेश के युवाओं को नहीं बताया गया, वो ये सबूत है। 4 अप्रैल को जब ये सामने आ गया कि ये पेपर सॉल्वर गैंग इस पूरे पेपर को लीक करता है, सॉल्व करता है, और उसकी ये मेथडोलॉजी है, ये तरीका है, ये वो लोग हैं, तो फिर 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक परीक्षा कैसे होती रही? और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो एफआईआर है जो बाकायदा मध्य प्रदेश पुलिस ने दर्ज की। मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं, जो आज तक कभी ना दिखाई ना बताई। ये वो एफआईआर है। जब 4 अप्रैल को पूरा घोटाला ही सामने आ गया, और मैं नहीं कह रहा, इस एफआईआर में उसकी पूरी विधि लिखी हुई है, पूरा तरीका लिखा हुआ है, कौन कौन दोषी है, कैसे कैसे हेराफेरी हुई, कैसे कैसे गड़बड़ी हुई, सब लिखा हुआ। तो आप पेपर क्यों करवा रहे थे उसके बाद साहब 4 अप्रैल से 25 तारीख तक? इसमें क्या लिखा है मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। 4 अप्रैल को ग्वालियर क्राइम ब्रांच को यह जानकारी प्राप्त हुई कि मनीष शर्मा, वीरभान बंसल और दूसरे लोग हैं, वो आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा में मोम का इस्तेमाल कर और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर व्यापक रूप से पटवारी भर्ती घोटाले को कर रहे हैं। यह सूचना उनको प्राप्त हुई, पुलिस ने रिकॉर्ड की। यह अपराध क्रमांक नंबर 29 दर्ज कर लिया गया। पर ऐसा लगता है कि पुलिस को यह लगा और सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को यह लगा कि ना ही बताएं तो अच्छा है, और उसी प्रकार से यह धंधा चलता रहा 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक लगातार चलता रहा। पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में यह भी लिखा है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि वे लोग वर्तमान में चल रही मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के वास्तविक परीक्षार्थियों के स्थान पर सॉल्वर बिठाने के लिए, पेपर सॉल्वर बिठाने के लिए आधार कार्ड में सेव जो उंगली का चिन्ह होता है उसके दोनों अंगूठों को बदल देते हैं। और यह भी बताया कि डेल कंपनी का लैपटॉप, मार्को कंपनी की काले रंग की बायोमेट्रिक मशीन, सफेद मोम, वो सारी पुलिस को रिकवर हो गए। अब सवाल यह उठता है सीधा, शिवराज सिंह चौहान जी बताइए, जब घोटाला 4 अप्रैल 2023 को खुल गया था तो आप उसी घोटाले के साथ 25 अप्रैल 2023 तक परीक्षाएं क्यों करवा रहे थे? क्योंकि आप दोषियों को बचा रहे थे। जवाब सीधा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार पेपर सॉल्वर गैंग के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिली हुई थी। अगर यह बात आप सबके समक्ष आ जाती तो प्रेस के साथ ही, टेलीविजन के साथ ही हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, बेटे और बेटियां जो हैं, क्या वो परीक्षा होने देते? कि भैया सब कुछ तो घालमेल पहले खुल चुका। इसलिए हमारे 5 सवाल शिवराज सिंह चौहान से हैं। पहला जो मैंने कहा, जब 4 अप्रैल को 2023 को यह पूरा पटवारी भर्ती घोटाला सामने आ गया तो प्रदेश स्तर पर व्यापक जांच करने की बजाय इसी घोटाले के साथ आप पेपर क्यों करवाते रहे 25 अप्रैल 2023 तक? नंबर 2, क्या इससे यह साबित नहीं होता कि पटवारी भर्ती घोटाला शिवराज सरकार के संरक्षण में हुआ है? नंबर 3 सवाल, 4 अप्रैल के फर्जीवाड़े को आपने छुपाया क्यों और गुपचुप इसका एक चालान क्यों डाल दिया? नंबर 4, 18 साल से
ये युवाओं के भविष्य को बेचने का गोरख धंधा क्यों चलाया जा रहा है? और 4 अप्रैल को तो खुला, पेपर तो 15 मार्च से शुरू हो गए थे, तो 15 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक, 4 अप्रैल से 25 तक एक हिस्सा है, पर 15 मार्च से ही शुरू हुआ होगा, तो 15 मार्च से 4 अप्रैल 2023 के बीच में कितने और पेपर सॉल्वर्स ने, कितने और परीक्षाओं में जो हुई थी पटवारी की भर्ती, ये और 2 और कैटेगरी की, कितने और पेपर सॉल्वर ने हेराफेरी की थी? क्या इसकी कभी जांच की गई? और वो जांच रिपोर्ट है कहां? देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।